हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल एंड आज का क्वेश्चन है नवजोत डिपॉजिटेड अ सम ऑफ 73,450 at 20% rate of interest per annum compounded annually. The total amount received by Navjot after 2 years. Okay. सो नवजोत एक पैसे डिपॉजिट करता है 73,450 और इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%। आपको कंपाउंड एनुअली 2 साल के निकालना है, ठीक है। तो आपको टोटल अमाउंट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकालना, आपको टोटल अमाउंट निकालना है। तो हमेशा हम जो अगर टोटल अमाउंट होता है वो कैसे आएगा हमारा, एक होता है पी और एक होता है ए। पी होता है आपका प्रिंसिपल एंड ए होता है आपका अमाउंट। तो आपको क्योंकि 2 साल के लिए है तो आपको क्या करना है, दोनों का स्क्वायर करना है, पी का स्क्वायर और ए का स्क्वायर, ठीक है। और ये जो पी का स्क्वायर है वो आपका इसके इक्वलेंट है 73,450 के, ठीक है। और ये जो आपका अमाउंट स्क्वायर होगा वो आपको पता नहीं कि अमाउंट कितना है, ठीक है। तो चलिए आप ट्राई करते हैं। 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कोई चीज़ अगर 5 की हुई है, ठीक है, कोई चीज़ अगर 5 की थी तो वो होगी 6 की। आई होप ये आपको सबको पता होगा कि 20% का मतलब होता है 5:6, ठीक है। कि 5 आपका पहले था तो अब वो आपका 6 होगा। और क्योंकि मैंने कहा था कि आपको प्रिंसिपल का अमाउंट का स्क्वायर करना है, तो प्रिंसिपल आपका 5 है तो इसका स्क्वायर करोगे तो होगा 25, और अमाउंट आपका 6 है तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 36, ठीक है, 36। अब क्योंकि आपका जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल है आपके 73,450 के इक्वलेंट है, ठीक है। तो और आपको निकालना है कि टोटल अमाउंट क्या है। टोटल अमाउंट यानी कि आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है कि 36 कितना होगा। तो अगर आपका 73,450 है तो आपका 36 कितना होगा, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ऑफ कोर्स आपको ये डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा इधर। तो आपको 73,450 को डिवाइड करना होगा 25 से और मल्टीप्लाई करना होगा 36 से, ये आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। चलो अब अगर हम 36 को देखें तो ये क्या है, 6 से डिविजिबल है, ठीक है, 6 से डिविजिबल है। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि ये तो 105 ये तो हर जगह 6 से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। 3 से भी मान सकते हैं हम, ठीक है। और 6 से डिविजिबिलिटी के हम क्या चेक करते हैं कि वो नंबर एक इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है, यानी कि उसके यूनिट डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 ये सब आना चाहिए। या फिर और हम 3 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। और 3 से डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं कि सम ऑफ द डिजिट्स आपका जो होता है, यानी कि जितने भी अंक हैं उस नंबर में आपको सब जोड़ देने हैं, और उसके बाद जो नंबर है फिर आपको देखना है क्या वो नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल हुआ तो यानी कि वो पूरा पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो आप सम ऑफ डिजिट देखते हैं कि उसकी डिविजिबिलिटी 3 से है या नहीं है, ठीक है। ऑलराइट। तो आप क्योंकि ये सारे पहले तो हम ये इवन नंबर जो नहीं है वो हटा देते हैं, तो यानी कि आपका बी और डी तो बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं होगा, तो बचे 2, ठीक है। इन दो में देखते हैं कि जो नंबर है, यहाँ देखते हैं हम 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11। तो यही आंसर आ गया आपका एक्चुअली, ठीक है। क्योंकि 105 ये तो सब 6 से है ना, तो यानी कि ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। और जो 7 4 लिखा हुआ है यानी 11, तो 11 तो डिविजिबल नहीं होता। तो ऐसे ही आपका ये नंबर आ गया। और अगर आप इसको चेक भी करना चाहें 7 6 8 तो कितना होगा, 7 6 13, 13 और 8 21। तो यस ऑफकोर्स डेफिनेटली ये 3 से डिविजिबल है। तो हमको ये सब सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बट फिर भी अगर आपको सॉल्व करना है तो मैं बता देती हूँ कैसे करते हैं। सिर्फ सिंपल डिवीजन है आपका 73450 25 से, क्यों ना हम इसको 5 से काट दें। 25 की अगर टेबल नहीं आती तो 5 से करिए, ठीक है। और ये ऊपर का नंबर कट जाएगा, 5 से करेंगे तो 14 पंजे 70 होता है, 3 बचेगा, 3 और 4 30 34 होता है, तो यानी 30 पे आएगा, 5 6 के 30, ठीक है। उसके बाद कितना बचा, 4 बचा, 4 और 5 हो गया 45, यानी 4 5 की टेबल में 9 पे आता है, 9 पंजे 45 और फिर 0, ठीक है। अब हम इसको और काट सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, तो ये कितना होगा, 5 दूनी 10, कितना बचा, 4 4 और 6 46, 9 पंजे 45, एक बचा 19, तो ये हो गया 5 दिया 15, ठीक है। उसके बाद 4 बचा, 4 और 0 40, तो 8 पंजे 40।
अब अगर आप ये देखेंगे 2 9 3 8 और 36 अगर देखेंगे तो जस्ट आप लास्ट के 2 नंबर देख लो, ठीक है। तो लास्ट के जो 2 नंबर हैं आपके जो यूनिट डिजिट्स हैं 8 और 6, 8 6 48, तो यानी पीछे आपका आएगा 8, और यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है ऐसा जिसमें पीछे 8 आ रहा है, ठीक है। आपको अगेन इसको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली आपको ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप विदाउट सॉल्विंग आप उसका आंसर्स निकाल सकते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में था। इस क्वेश्चन में तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आपको अगर ये पता है कि 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है तो 5 का 6 हो जाता है, और 2 ईयर्स के लिए है तो आपको उसका स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, इस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आता है और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। अब क्योंकि इसमें हमने देखा है कि जो नंबर है वो, क्योंकि आपको टोटल अमाउंट बताना है, टोटल अमाउंट यहाँ पे 36 है, यानी कि वो नंबर कहीं ना कहीं 6 12 इन सबसे डिविजिबल होगा, ठीक है। और आपने यहाँ पे देख लिया कि जो नंबर 6 से 12 से डिविजिबल है, ऑफकोर्स वो नंबर क्या है, एक ऑड नंबर हो सकता है। ऑड नंबर होगा, इवन नंबर होगा, ऑफकोर्स इवन नंबर होगा, ठीक है, नॉट ऑड। तो हमने पहले ये जो नंबर हैं वो ये बी और डी वाला ये हटा दिया था, ठीक है। उसके बाद हमने ये 7 और 4 का देखा, और आपको पता है ये 105 जितने भी नंबर हैं क्या हैं ये सब 6 आ रहा है, इनका सम, इन सारे डिजिट्स का सम 6 आ रहा है, तो यानी ये 3 से डिविजिबल है सिंपली। तो हम इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, हमको बाकी के नंबर देखेंगे। तो ये 7 और 4 ये 11 था पहले वाले ऑप्शन में, 7 और 4 11, तो 11 तो 3 से डिविजिबल है ही नहीं, तो इसीलिए ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। इस वजह से आपका क्लियर शॉर्ट जो आपका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 105 7 6 8। ऑलराइट, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, और इफ़ यू वांट मी टू मेक अ full video on any kind of topic that you'd like, so I'll make sure that I'll prepare a video on it. And thank you so much for watching. Please like कीजिए, comment कीजिए, share कीजिए इस वीडियो को, and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.